यूपी एग्रीकल्चरल टेक्निकल असिस्टेंट की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारी पहली फ्री ट्रायल क्लास है जो कि हम स्टूडेंट्स के लिए फ्री यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 7 क्लासेस फ्री डाली जाएंगी, उस पर आप लोगों को डिसाइड करके ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है। और जो ऑफलाइन आना चाहते हैं उनके लिए इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बैचेस की इंफॉर्मेशन के दौरान इसको बता दिया गया है। ठीक है, डिटेल्ड तरीके से अगर पढ़ना हो और अच्छे से पढ़ना हो तभी आप हमारा चुनाव करें, अन्यथा आप यहाँ पर केवल मेहनत करने के अनुसार ही अगर आना चाहते हैं तभी आए। ये हमारी आपको बहुत ही शुरुआत से विनती रहेगी। हम लोग यहाँ पर केवल मेहनत करते हैं और कुछ नहीं करते। हमने इसके पहले भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो मैंने अपना पढ़ने का पैटर्न बताया, उस पैटर्न से जो भी बच्चे पढ़े हैं सब सिलेक्ट होते हैं। उस पैटर्न से आप पढ़ाई करें, मेहनत से पीछे ना हटें, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज के दिन पहला हमारा जो टॉपिक है वो चालू होगा आपका क्रॉप प्रोडक्शन से। क्रॉप प्रोडक्शन से तो जो हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन टॉपिक है उस पर आपको ध्यान देना है कि जो जो कॉन्सेप्ट आज मैं क्लास में बताऊंगा उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं अभी YouTube पर आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों के पास भेज दूंगा, ताकि आप लोग क्लास में भी उसको सेम टू सेम मैच करा के पढ़ पाए। क्रॉप प्रोडक्शन जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, सबसे पहले किसी भी चीज की एक डेफिनेशन होती है। किसी भी चीज की एक डेफिनेशन होती है। तो जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो उसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि हम किसी पर्टिकुलर क्रॉप को किसी लैंड पर अगर प्रोड्यूस करें तो उसी को क्रॉप प्रोडक्शन कहेंगे। मेनली इससे प्रश्न क्या आता है कि क्रॉप प्रोडक्शन का एम क्या है। क्रॉप प्रोडक्शन या फसलोत्पादन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, फसलोत्पादन। क्रॉप प्रोडक्शन या फसलोत्पादन का उद्देश्य क्या है? तो इसका एम आपका है फसल का उत्पादन करना एंड लैंड का मैनेजमेंट करना। तो इसका उद्देश्य आपका क्या है? फसल उत्पादन और लैंड मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। भूमि प्रबंधन, लैंड का मैनेजमेंट। लैंड मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि किसी भी जगह पर अगर आप क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस लैंड को किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी क्रॉप का चुनाव कर रहे हैं सॉइल के अनुसार, कितने एरिया में कौन सी क्रॉप बोनी है, जिधर पानी ज्यादा है उधर कौन सी, इधर कम है उधर कौन सी, उथली जड़ें कब बोनी है और गहरी जड़ों की फसल कब बोनी है। ये सारी चीजों का मैनेजमेंट करना लैंड मैनेजमेंट कहलाता है, जो कि लैंड का एक जुडिशियल यूज आपको यहाँ पर बताएगा। सेकंड नंबर पे आते हैं फसल उत्पादन। तो ये दो चीजें हम लोग यहाँ पर एम करते हैं अपने क्रॉप प्रोडक्शन के टॉपिक में। तो ऑब्जेक्टिव अक्सर इस चीज बारे में पूछा जाता है कि क्रॉप प्रोडक्शन इंक्लूड्स, या क्रॉप प्रोडक्शन क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है। तो दो चीजें करता है। केवल क्रॉप प्रोडक्शन में फसल को ही उगाना हमारा उद्देश्य नहीं होता, लैंड मैनेजमेंट भी करना हमारा उद्देश्य है। अब आते हैं इस पर सीधे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो सेकंड हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्रॉप प्रोडक्शन टॉपिक के अंदर जो हमारी सेकंड चीज आती है वो आती है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। सीधा सीधा हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप के। या फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप या फसलों का वर्गीकरण। फसलों का जो वर्गीकरण है ये तो आप बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, कृषि के, होम साइंस के, फॉरेस्ट्री के, सभी ने पढ़ रखा होगा। रबी, खरीफ और जायद, ये 3 प्रकार की फसलें हमारी होती हैं। लेकिन रबी, खरीफ और जायद में कौन कौन सी फसलें आती हैं, लगभग सवाल इनसे कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते भी रहे हैं, और ये बहुत सारी बातें इसके बारे में आपको पता नहीं है। लेकिन आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में ले जाना, एक अलग प्रकार के व्यू को डेवलप करना हमारा काम है। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चंस भी वहीं पे आते हैं। ये क्लासिफिकेशन जो है ये रबी, खरीफ, जायद एक जनरल क्लासिफिकेशन है। जनरली 8th क्लास का भी बच्चा इसे जानता है, बट यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन को थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखेंगे ताकि और चीजें हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर सके। तो क्लासिफिकेशन में नंबर 1 पर आती है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम करेंगे। नंबर 1 पर हम बोलेंगे पहला क्लासिफिकेशन है, पहली क्रॉप है कवर क्रॉप।
पहली क्रॉप किस प्रकार की है? कवर क्रॉप। कवर क्रॉप। तो कवर क्रॉप का मतलब क्या होता है? नाम सही समझ में आ रहा होगा। ऐसी क्रॉप जो लैंड को या भूमि को क्या कर दे? कवर कर दे। इससे फायदा क्या होगा कवर क्रॉप से? फायदा ये होगा कि लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा या भूमि का क्षरण नहीं होगा। ठीक है, तो भूमि क्षरण या लैंड डिग्रेडेशन, भूमि क्षरण नहीं होगा। किसके द्वारा? कवर क्रॉप के द्वारा। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव आपसे आता है सीधा सीधा क्या पूछा जाता है? इनमें से किस प्रकार की फसल के द्वारा लैंड डिग्रेडेशन रोका जाता है? तो ऑप्शन क्या सही होता है उसमें? कवर क्रॉप। हालांकि ऑप्शंस में और चीजें भी दी जाती हैं। कवर क्रॉप लिखा जाएगा, कैश क्रॉप लिखा जाएगा, कंटूर क्रॉप लिखा जाएगा, नन ऑफ दीज भी लिखा होगा। लेकिन आप सिलेक्ट कौन सा करेंगे? कवर क्रॉप, क्योंकि ये कवर क्रॉप की बड़ी ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। ऑब्जेक्टिव यहीं से उठता है, इधर उधर की बात नहीं सीखी है, सीधे क्या सीखिए जहां से ऑब्जेक्टिव आता है। क्या आता है कि लैंड डिग्रेडेशन को कौन रोकता है? कवर क्रॉप रोकती है। कवर क्रॉप कैसे करती है? ये मिट्टी को बांधे रहती है। जब मिट्टी को बांधे रहेगी तो पानी आएगा तो डिग्रेडेशन नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं कवर क्रॉप में एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन सी फसलों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो कवर क्रॉप में आपकी उर्द, मूंगफली, शकरकंद, लोबिया। उर्द, मूंगफली, शकरकंद, लोबिया, ये चार बहुत ही ग्रेटेस्ट एग्जांपल हैं इसके जो कवर क्रॉप के अंदर आते हैं। तो यहां पर आपके हो गया पहला क्लासिफिकेशन कवर क्रॉप। नोट डाउन करेंगे ठीक इसी तरह, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप लिखेंगे, नीचे नंबर 1 क्या लिखेंगे? कवर क्रॉप। तो कवर क्रॉप आपका पहला क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन हमारा है C फॉर कवर एंड C फॉर कंटूर क्रॉप। कंटूर क्रॉप, कंटूर क्रॉप या हिंदी में क्या बोलेंगे? समोच्च फसल। हिंदी की खूबी यही है कि ये शब्द में ही अर्थ को छुपाई रहती है। ठीक है, जैसे कवर क्रॉप में हमने क्या बोला कि कवर क्रॉप का मतलब क्या हुआ? जो किसी चीज को कवर कर ले या ढक दे। ठीक है, ढक दे, या हिंदी क्या बोलेंगे इसका? आवरण फसल। आवरण फसल। आवरण फसल का मतलब, आवरण का मतलब किसी चीज के ऊपर कोई चीज ढक देना। जैसे गद्दे के ऊपर चादर लगाते हैं तो चादर क्या है? गद्दे का आवरण है। ठीक है, उसी तरह से आवरण फसल का एम कुछ और हो गया, लैंड डिग्रेडेशन से बचाना। यहां पर आते हैं कंटूर। यहाँ पर हिंदी क्या है? समोच्च, या इंग्लिश क्या है? कंटूर। समोच्च का मतलब, सम का मतलब बराबर, उच्च का मतलब ऊंचाई, बराबर ऊंचाई पर लगाई गई फसल। अब ये समोच्च फसलें होती कहां पर है? समोच्च फसलों का जो मेन एम है, पहले एम बता दूंगा तो आपको जल्दी समझना आएगा। इसका एम है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। सॉइल एंड वाटर का कंजर्वेशन इसका मेन एम होता है। ठीक है, तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन या भूमि एवं मिट्टी, मिट्टी एवं जल संरक्षण, ये इसका मेन एम है। किसका? कंटूर क्रॉप का। कंटूर क्रॉप का मतलब ये हुआ कि कहीं पर अगर कोई ढालदार भूमि है और इस भूमि में अगर हम बराबर ऊंचाई के बिंदुओं पर एक रेखा बनाएं और इसी पर क्रॉपिंग कर दें तो ढाल से बहकर आने वाला जो पानी होगा वो इन क्रॉप्स की वजह से इनमें फंसेगा, उसकी वेग कम हो जाएगा और उसका वेग कम होने से ही मिट्टी का कटाव कम हो जाएगा और पानी का वेग कम होने से वो रिस्क कर भूमि में ज्यादा मात्रा में जाएगा, जिसकी वजह से जल का संरक्षण भी होगा। तो जाहिर सी बात है किसी जगह पर अगर
ढाल ज्यादा है तो पानी जल्दी से पास हो जाएगा, मिट्टी भी काटेगा और रिस्कर नीचे भी नहीं जाएगा। किसी जगह पर अगर हम ढाल को ब्रेक कर देते हैं, बीच में कुछ लगा लगा के सीढ़ी नुमा बना देते हैं या फसल लगाकर पानी को रोक देते हैं, तो क्या होगा, पानी धीमे धीमे जाएगा तो रिसाव भी बढ़ेगा, मतलब भूमि के अंदर जल भी बढ़ेगा, और पानी का वेग कम होने से मिट्टी का कटाव भी नहीं होगा। ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बच्चे जिन्होंने सॉइल वाटर कंजर्वेशन की क्लास करी है वो इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे बच्चों के लिए इस बात को बताया जा रहा है। तो आप इसको समझें कि पानी का वेग मात्र कम कर देने से, तो कंटूर फसलों का उद्देश्य क्या होता है, पानी का वेग कम करना, और ये पानी का वेग कम करने से क्या होता है कि मिट्टी का कटाव नहीं होता और जल रिसकर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भूमि में जाता है, तो जल का और मिट्टी का संरक्षण होता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि मृदा एवं जल संरक्षण, मिट्टी और जल के संरक्षण के लिए या सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए कौन सी क्रॉप होती है, तो कंटूर क्रॉप होती है, कवर क्रॉप नहीं होती है। कवर क्रॉप लैंड डिग्रेडेशन बचाने के लिए है, ना कि मृदा और जल संरक्षण। लैंड और मिट्टी में डिफरेंस है। लैंड इज अ डिफरेंट थिंग, सॉइल लैंड का एक पार्ट है, ठीक है। लैंड का मतलब भूमि होगी, भूमि के अंदर मिट्टी होती है, भूमि में और चीजें भी है, ठीक है, भूमि में और चीजें भी है, मिट्टी के अलावा भी, मिट्टी के अलावा चीजें भी है। तो ये आपका हो गया कंटूर क्रॉप, ठीक है। तो कंटूर क्रॉप में जो एग्जांपल है ये आप यहां पर देख सकते हैं कि कंटूर क्रॉपिंग में ऐसी फसलें, तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ कोई भी फसल आप बता सकते हैं, हालांकि वेजिटेबल क्रॉप्स इसमें ज्यादा यूज होती हैं। वेजिटेबल क्रॉप्स कंटूर फसलों के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ढाल पर केवल पानी के वेग को कम करना ही उद्देश्य। तो आपका हो गया सेकंड नंबर का क्लासिफिकेशन, कंटूर क्रॉप या समोच्च फसलें। क्वेश्चन आते हैं इसी प्रकार से, या क्वेश्चन का एक रूप और है कंटूर क्रॉप वाले का, वो भी आप नोट कर सकते हैं कि बराबर ऊंचाई पर, समान ऊंचाई पर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं, तो कंटूर फार्मिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन साथ में करे रहेंगे। फिर आते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन पे। थर्ड क्लासिफिकेशन है वो हमारा है बॉर्डर क्रॉप। थर्ड क्लासिफिकेशन है बॉर्डर क्रॉप। बॉर्डर का मतलब क्या हो गया, सीमा, ठीक है, बॉर्डर क्रॉप। बॉर्डर क्रॉप, बॉर्डर का मतलब क्या हो गया, सीमा। अब सीमा पर जिस प्रकार से, सॉरी BOARD नहीं होता, BOARD वाला बोर्ड होता है जब हम ट्रेन में बैठते हैं, BORDER बॉर्डर, या इसको बोलते हैं गार्ड क्रॉप भी बोला जाता है, GAURD गार्ड क्रॉप। मतलब गार्ड का मतलब क्या होता है, जो सुरक्षा करे। बॉर्डर क्रॉप का मतलब जो बॉर्डर पर खड़ा रहा है, जैसे सैनिक खड़ा होता है तो अंदर हम लोग हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उसी तरह से गार्ड क्रॉप का मतलब ऐसी क्रॉप जो गार्ड का काम कर रही है। तो यहाँ पर किसी भी खेत में जीव जंतुओं के आने से रोकने के लिए, तेज हवा को रोकने के लिए गार्ड क्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और सुरक्षा के रूप में इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली गार्ड क्रॉप जो हमारी है ये एनिमल्स एंड विंड, जीव जंतुओं और हवाओं का जो हमारा प्रभाव पड़ेगा हमारी फसल पे, उससे बचाने के लिए हम लोग गार्ड क्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है आपका कुसुम। कुसुम या बर्रा, कुसुम या बर्रे। कुसुम या बर्रे की जो खेती होती है, कुसुम या बर्रे को हम लोग क्या करते हैं, चने के खेत के चारों ओर लगा देते हैं। कहीं पर अगर चने की फार्मिंग करी गई तो कुसुम या बर्रे की चारों ओर से फेंसिंग कर देते हैं, जिससे हमें एनिमल और विंड का प्रभाव
हमारे चने के खेत पर नहीं पड़ पाता है, क्योंकि कुसुम और बर्रे जो होते हैं ये हमारे चने के खेत से ज्यादा ऊंचे होते हैं। तो चने का सबसे अच्छा प्रोडक्शन बेल्ट कौन सा है, ये आपको मालूम ही है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड बेल्ट है। और वहां पर ही आपको ये एग्जाम्पल देखने के लिए बनेगा कि चने का खेत लगा हुआ है और उसमें ही उसके चारों तरफ उससे ऊंची एक मेड़ पर एक फसल लगी है, जिसका काम क्या है, एनिमल और विंड से इसको शेल्टर देना। तो कुसुम और बर्रा ये चने के खेत के लिए किसका काम करता है, बॉर्डर क्रॉप का काम करता है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्लासिफिकेशन था, बॉर्डर क्रॉप। इसी तरीके से क्लासिफिकेशंस आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ही आज इस क्लास को मैं विराम देता हूँ। यहाँ पर ये हमारी क्लास 1 थी, जिसमें हम लोगों ने क्रॉप क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया है। हमारे सेकेंड क्लास में हम क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाएंगे और कुछ अन्य चीजों पर चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद क्रॉप इंटेंसिटी एंड फसल चक्र किस प्रकार से है, अपने उत्तर प्रदेश में कौन से फसल चक्र चलते हैं, और फिर इसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। शुरू के 7 दिनों में हम लोग लगभग आधा क्रॉप प्रोडक्शन ट्रायल क्लास के दौरान ही कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। बड़ी से बड़ी संख्या में आप एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की क्लासेस को ज्वाइन करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ओके, चॉइस इज योर्स। Again, very, very thank you for watching the all videos, and I will always welcome you all in the story and glory of the branch agriculture. Bye bye and Shabba Khair.